हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय डब्ल्यूएस क्यूबटेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं और किस किस टाइप की जॉब्स हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे जॉब पोर्टल्स के ऊपर और वहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास जो एक ये स्क्रीनशॉट है, ये है लिंक्डइन का, यानी लिंक्डइन का एक स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर हम लोग पोस्ट करते हैं केवल डिजिटल मार्केटिंग में। यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये है लगभग 4968। यहाँ पर ये जो फिगर लिखी हुई है दैट इज 4968। तो आप देख रहे हो एक टाइम में आपको यहाँ पर कितनी जॉब्स दिख रही हैं, कितनी एक्टिव जॉब्स दिख रहे हैं। लगभग 5000 एक्टिव जॉब्स हैं। और आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्लास प्रो यहाँ पर दिख रहा है, तो आप जाके गूगल के ऊपर तुरंत चेक कर सकते हैं आप कि क्लास प्रो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स बनाती है जनरली ट्यूशन क्लासेस के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए क्लास प्रो जो है सॉफ्टवेयर बनाती है। अब इनको भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो लिंक्डइन से रिलेटेड है कि लिंक्डइन के ऊपर हम लोग जाके देख रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आप भी चाहे तो रियल टाइम में अभी जाके आप सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ और पोर्टल्स आपको दिखाता हूँ ताकि और ज्यादा आपको चीजों के बारे में पता चले। हम यहाँ पर हैं naukri.com के ऊपर, तो naukri.com के ऊपर भी मैं जाके सिंपली डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च मार रहा हूँ। यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर जो हमें नंबर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, लगभग 13,703। ये नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में लगभग इतनी ज्यादा जॉब्स हैं। आप इनमें भी जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर अकाउंट मैनेजर फॉर डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जो बहुत से अकाउंट्स होते हैं ना, क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है, उसकी जो पोस्ट होती है उसको हम लोग अकाउंट मैनेजर बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो है एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि इनको 0 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, 0 से 3 इयर्स के बीच में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 13,000 हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कहने में तो बड़ा छोटा सा वर्ड लगता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब एक ये अम्ब्रेला टर्म है, डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग। तो अब हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर ईमेल मार्केटिंग का ही सेपरेट डिपार्टमेंट हो, एक बड़ी कंपनी के अंदर। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो हो सकता है एक कंपनी के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही केवल एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर होगा और उसके बाद जो है जूनियर मैनेजर होगा, फिर एग्जीक्यूटिव्स होंगे, फिर इंटर्न्स होंगे। तो बहुत सारे जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है वो एक सेगमेंट में आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के एक पार्ट में आ जाती है, राइट, एक सेगमेंट में आ जाती है। तो ये एक रीजन भी है कि यहाँ पर बहुत सारी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आप बहुत ही बिगिनिंग लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर आपको 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक बड़ी कंपनी में जाने के लिए, नहीं। 3 महीने 6 महीने की एक अच्छी प्रॉपर इंटर्नशिप, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर साउंड, अगर आपका बेस बहुत साउंड है तब भी आप जो है बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्लास डोर का भी मेरे पास एक स्टैट है जो सैलरी से रिलेटेड है। बेसिकली ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने बिल्कुल रियल टाइम डेटा यहाँ पर आप देख सकते हो। ग्लास डोर के ऊपर आप जाके सर्च कर सकते हो, सिंपली आप वहां डिजिटल मार्केटिंग टाइप करोगे, आपको एवरेज सैलरी मिल जाएगी, राइट, एवरेज सैलरी। तो ये एवरेज सैलरी लगभग अगर हम बात करें 3,80,000 के आसपास, 3,82,000 पर एनम है ये। पर एनम मतलब एनुअल जो पैकेज होता है वो यहाँ पर एवरेज है, राइट। इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, बट ये जो सैलरी आप देख रहे हो ये एवरेज है। और यहाँ पर जो सबसे कम सैलरी आप देख रहे हो वो कितनी है, वो 2 लाख रुपए साल के आसपास, जो सबसे कम सैलरी है वो 2 लाख रुपए साल के आसपास है। तो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड एक नॉलेज है, तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है सैलरी उतनी ज्यादा ना मिले, बट इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। मतलब अगर आपने शुरुआत के 1-2 साल सरवाइव कर लिया, उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि वहां पर फिर आपके जो सैलरी वो धीरे धीरे नहीं बढ़ती। मतलब अगर आपने 15,000 से शुरुआत करी, 20,000 से शुरुआत करी, तो ऐसा नहीं है 2 साल बाद आपको 22,000 मिलेंगे या 25,000 मिलेंगे। 2 साल बाद हो सकता है वो 40,000 हो जाए और उसके बाद हो सकता है वो 80,000 हो जाए। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है, सैलरी की भी जो ग्रोथ है, वो जो आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ एक्सपोनेंशियल है, जो आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसके साथ एक्सपोनेंशियल होती है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये देखो, यहाँ पर अगर आपको डेट प्रॉपरली दिख रही हो तो ये 15 जुलाई 2020 की रिपोर्ट है। इस दिन की ये रिपोर्ट है, बड़ी ही रीसेंट रिपोर्ट है ये। एवरेज सैलरी हम लोगों ने देखी यहाँ पर 382K के आसपास है, यानी 3,82,000 रुपए पर एनम के आसपास है। फिर से यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर लिंक्डइन का और भी स्क्रीनशॉट है।
इससे ये पता चलता है कि आखिर कौन सी जो कंपनीज हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायरिंग कर रही हैं। मतलब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ग्लोबली ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटी-छोटी कंपनीज है जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है, बड़ी एमएनसीज जो जिनका एक जो प्रेजेंस है वो पूरे वर्ल्ड में है या पूरे इंडिया में है, ऐसी कंपनीज क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायरिंग करती हैं? तो उसका आंसर ये है। देखो, अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे कंपनीज हायरिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग या टॉप एमएनसीज हायरिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको पता चलेगा। जैसे एसेंचर, आप देख रहे हैं एसेंचर बहुत बड़ी कंपनी, आईबीएम ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो अक्रॉस द ग्लोब हायरिंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जब इनमें इंटरव्यू देने के लिए जाए तो हो सकता है केवल आपको इंडिया के लिए वो हायर करे, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर के लिए भी हायर करे या थोड़े टाइम के लिए आपको इंडिया में रखें उसके बाद, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जनरली बाहर के होते हैं। तो हो सकता है आपके पास ऑन साइट की भी अपॉर्चुनिटी आए। अगर आप मेहनत करते हैं, स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, तो आपके पास ऑन साइट यानी बाहर जाकर भी काम करने की अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्योंकि ये एमएनसीज हैं। एसेंचर एसईएम के लिए हायरिंग करती है, यानी सर्च इंजन मार्केटर्स के लिए हायरिंग करती है। जब ये हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर प्रॉपर आपने इसको स्किल कर लिया तो एसेंचर आपको हायर कर सकती है। एसेंचर के जो इंटरव्यूज होते हैं वो बड़े ओपन इंटरव्यूज होते हैं, मतलब नॉर्मली वॉक-इन्स होते हैं, आप सीधे जा सकते हो एसेंचर में और वहां पर आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एसेंचर है, विप्रो है, इसमें इसी तरीके से होता है। अभी कुछ टाइम पहले तो हर सैटरडे को हायरिंग थी, क्योंकि इतनी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है इस टाइम, और बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं नहीं, बहुत सारे ज्यादा लोग ऐसे हैं नहीं जिनको बहुत ज्यादा स्किल्ड हो या बहुत अच्छे से जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती हो। तो ऐसे में क्या हुआ कि हायरिंग्स उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, बड़ी कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत ज्यादा है और स्किल्ड लोग हैं नहीं, तो उन्होंने वीकली हायरिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा बहुत कम होता है कि वीकली हायरिंग हो, बट डिजिटल मार्केटिंग के केस में ये एमएनसीज वीकली हायरिंग कर रही थी। अमेज़न में भी रिक्वायरमेंट रहती है, आईबीएम जैसे मैंने यहाँ लिखा, कॉग्निजेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं। अब यहाँ पर अलग-अलग मैंने पोजीशंस भी रख रखी है, थोड़ी-सी और आपको आइडिया हो जाए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट होती है, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर की होती है, कंटेंट राइटर्स की होती है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट्स के लिए हमें कंटेंट लिखने की जरूरत पड़ती है, राइट? कंटेंट हमें, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस, ये सारी चीजें तो होंगी, तो वो टेक्स्ट क्या होगा, वो टेक्स्ट किस तरीके से बिजनेस से रिलेटेड है, इन सारी चीजों के लिए हमें कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है। इनबाउंड मार्केटिंग मैनेजर्स की जरूरत होती है जो पूरी प्रोसेस को देखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। सर्च इंजन मार्केटर्स की, एसईओ वालों की, एसईओ एग्जीक्यूटिव्स की, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजर्स की और कॉपी राइटर्स की, जो एड वगैरह लिखते हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो इन सारे लोगों की जरूरत होती है जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू आपको कंपनी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कंपनी में कौन होता है? सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सीईओ हेड करता है। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो जैसे ये डिपार्टमेंट है मार्केटिंग एंड सेल्स का, तो इसका एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये मैं हायरार्की बता रहा हूं ताकि आप जब ग्राउंड लेवल पर एंटर करेंगे, बिल्कुल नीचे जब आप एंटर करेंगे, तो धीरे धीरे विद द एक्सपीरियंस आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड सेल्स होता है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि मार्केटिंग अलग अलग तरीके की होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग भी होगी, यहां पर एक डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा और इस डिपार्टमेंट को एक बंदा हेड करेगा, राइट? हेड करेगा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग हेड होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, कौन से? कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर है, इसके अंडर एक टीम होगी कंटेंट मार्केटिंग की। इनबाउंड मार्केटिंग मैनेजर है, इसके अंदर एक टीम होगी। सर्च इंजन मार्केटर है, उसके अंदर एक टीम होगी। एसईओ स्पेशलिस्ट है, सोशल मीडिया मैनेजर है, इन सब के अंडर जो है कुछ ना कुछ टीम होगी। तो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। हो सकता है वो लोग जो हैं वो एंट्री लेवल के लोग होते हैं। एंट्री लेवल मतलब जब आपकी जॉब लगती है तो आपकी जॉब इसी पोजीशन पे लगती है, या आप इंटर्न लेवल पे जाते हो, इंटर्नशिप करते हो आप 3 महीने की, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव वगैरह लेवल पर आ जाते हो, और उसके बाद 1-2 साल काम करने के बाद आप मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचते हो, मैनेजर की रैंक पे पहुंचते हो, जो ये वाली। तब आपके नीचे, या टीम लीड मैनेजर्स भी बोल सकते हैं कुछ लोग इसको, टीम लीड भी बोलते हैं। तो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग हायरार्की होती है, कुछ लोग मैनेजर्स यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग टीम लीड लिखते हैं। तो फिर उस वक्त जब आप टीम लीड होते हैं तो आपके अंदर जो है, आपके अंडर जो है वो एक टीम, जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके अंडर आपके कुछ टीम काम करती है, कुछ लोग आपके काम करते हैं। तो ये हायरार्की है कि किस तरीके से जो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पर फिर से एक स्क्रीनशॉट है,
और ये स्क्रीनशॉट है, जैसे आप देख सकते हो। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर केवल इंडिया में जॉब डाली तो यहाँ पर भी 10,123 रिजल्ट दिखा रहे हैं, यानी 10,000 ओपनिंग अभी भी हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। लेकिन अभी भी ये फिल नहीं हुई ना, इसका मतलब कि स्किल्ड लोगों की कमी है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। सैलरी को लेकर मैंने फिर से एक बार ब्रेक डाउन किया ताकि और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाए। जैसे 0 से 1 ईयर के बीच में आप रहेंगे तो जनरली आपको इस स्केल में जो है सैलरी मिलेगी। अगर हम इसका एवरेज लें तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, पेपर क्लिक, फ्रीलांस, कंटेंट राइटर, वर्डप्रेस के ऊपर आप काम करेंगे, अगर वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे, गूगल एनालिटिक्स देखेंगे, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट करेंगे, तो आपकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, वो 15 टू 20 के होगी। ये डेटा है, ठीक है, बहुत सी जगहों से अलग अलग ली हुई है, डेटा कंपाइल करी हुई है। बट आप अगर इस चीज को इस तरीके से देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15,000 से 50,000 और 50,000 या 50,000 से ज्यादा पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 साल लगते हैं। और ये आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे ऊपर डिपेंड करता है। सारे केसेस एक जैसे नहीं होते हैं। अगर मैंने कहा कि भाई आप जो है 3 गुना सैलरी पहुंच सकते हैं 2 साल के अंदर, तो हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्विक लर्नर है, चीजों को जल्दी सीख रहे हैं, तो आप 1.5 साल के अंदर भी पहुंच सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी की उस वक्त पॉलिसी किस तरीके की है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने एक और जो है आप देखें डेजिग्नेशन के हिसाब से, ये तो थोड़ा वर्क के हिसाब से कि किस डिपार्टमेंट में लगभग कितनी सैलरी होती है, और यहाँ डेजिग्नेशन, जब एक ही डिपार्टमेंट में आप ऊपर बढ़ते जाते हो तो किस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो वही चीज एग्जीक्यूटिव के लेवल पर देखो, वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। 3 टू 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आप 4 से लेके 8 लाख के बीच में आपका पैकेज हो सकता है। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका पैकेज 8 लाख प्लस हो सकता है, राइट गाइस। तो ये वो हमारे पैकेज है, ये हमारे सैलरी है, एक्सपीरियंस है और डेजिग्नेशन है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें बताती है कि अभी भी आज के टाइम में भी डिजिटल मार्केटिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ये तो मैंने एक आपको जो है ओवरव्यू दिया। अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाके थोड़ी सी स्टडी करेंगे और डीप में जाके आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो तो पोस्ट ही नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो ऑनलाइन आ ही नहीं पाती, मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स पे आ नहीं पाती तो उनकी डेटा नहीं होती। इससे कहीं ज्यादा जॉब्स आज भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अवेलेबल है, क्योंकि रोज नए-नए बिज़नेसेस आ रहे हैं, रोज नए-नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो उन स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, उन स्टार्टअप्स को जो है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटर्स की। तो गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखा कि क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, पोस्ट क्या-क्या हैं, एक हायरार्की जो है कंपनी में किस तरीके की होती है, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से आप प्रमोट होते जाते हैं, सैलरी ऑन एन एवरेज किस तरीके की रहती है और किस तरीके से टाइम के साथ वो सैलरी बढ़ती है। गाइज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।